सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। हमें ये सूचना मिली है कि आज संसद में लगभग 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य रख सकते हैं। गूंज में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं। आप जानते हैं मैं किस मुद्दे पर बात करूंगी। आप सब भी तो उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पूरा देश उस मुद्दे पर बात कर रहा है। ये संसद में क्या हो रहा है? हमने कभी इस तरीके के हालात नहीं देखे संसद में। और मुझसे भी जो सीनियर हैं, जिन्होंने दशकों से संसद के कार्रवाई को देखा है, उन्होंने भी इस तरीके के हालात कभी नहीं देखे। अरे संसद तो लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां परंपरा निभाई जाती है, जो निशानी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की है, जहां देश के विकास के रोड मैप की नींव रखी जाती है, जहां नीतियों से देश को एक नई दिशा मिलती है, संवाद से अपार संभावनाओं का सागर उमड़ता है। लोकतंत्र के इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात अगर मैं आपसे कहूं तो क्या है? एक जगह पक्ष और विपक्ष बैठते हैं, एक जगह, और अपनी बात रखते हैं, कटु से कटु बात, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए, गरिमा का ध्यान रखते हुए। एक पक्ष ने हमेशा अपनी बात रखते हुए दूसरे पक्ष की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा। कभी विरोध किया, और कभी क्या, अक्सर विरोध होता है। विरोध के अलावा होता क्या है वहां पर? तब भी संसदीय गरिमा का पालन हुआ। संसदीय संवाद के इतिहास में ऐसे कई मौके दिख जाएंगे जब व्यंग हुए, विरोध भी हुआ, लेकिन तहजीब के दायरे में वो महीन सी रेखा कभी किसी ने नहीं लांघी। मुझे तो हर बार याद आता है वो 23 मार्च 2011 का वाकया, जब नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज घोटालों पर मनमोहन सरकार को घेर रही थी, शायराना अंदाज में वार कर रही थी, और फिर मनमोहन सिंह उठते हैं, उसी अंदाज में जवाब भी देते हैं। सुनिए एक बार। मतलब अब ये नसीब होगा कि नहीं हिंदुस्तान को, मुझे नहीं मालूम, पर उन दिनों को मैं एक बार फिर से आपके लिए ताजा करती हूं ताकि आज की कड़वाहट आप समझ सकें। उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मतलब कितनी शालीनता, सलीके के साथ दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आ चुके हैं। खबरें तो ऐसी थी कि कल बकायदा हमले की योजना तक बना दी गई थी। मतलब सूत्र हमें ये बता रहे हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो पीएम पर क्या संसद में हमला होने वाला था? माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये किसी और ने नहीं कहा है, ये 4 करोड़ पक्के घर सभापति कह रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं, से अधिक मकान केवल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? 12.5 करोड़ नए ग्रामीण। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई उस जमाने की। नेता प्रतिपक्ष कटाक्ष कर रहे हैं, नेता सदन मनमोहन सिंह उस पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन संसद का माहौल शानदार है। संसद में ऐसा इसलिए होता रहा क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को अपना विरोधी तो खूब माना, लेकिन शत्रु नहीं माना, नफरत नहीं की है। मुझे एक और वाकया याद आता है। 15वीं लोकसभा, आखिरी दिन था। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने अपने आखिरी भाषण में कैसे हल्के फुल्के अंदाज में सत्ता पक्ष को घेरा, लेकिन फिर बता दूं, तहजीब के दायरे में रहकर। और उलझकर सुलझा भी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे, और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका।
कौन है ये? सरकार चला रही थी उस वक्त? ये प्रधानमंत्री थी उस वक्त कि विदेश मंत्री थी उस वक्त? कौन थी उस वक्त सुषमा स्वराज? नेता प्रतिपक्ष। और इस वक्त आप देखिए, सुषमा स्वराज ने अपनी बात कही, सत्ता पक्ष ने उससे सुनने का धैर्य दिखाया। वो संवाद जो आज भी बड़ा वायरल होता है, आरजेडी सांसद लालू यादव, टीएमसी सांसद ममता बनर्जी के बीच एक बहस हुई थी, 1999 की बहस, जब लालू यादव लोकसभा में भाषण दे रहे थे, ममता बनर्जी से तीखी बहस हुई, अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस चल रही थी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी से पूछा, क्या यह बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? इस पर ममता बनर्जी ने तपाक से जवाब में कह दिया, नहीं मांगा था। तो इस पर लालू यादव भड़क गए और कहा, नहीं मांगा गया तो फिर नहीं मिलेगा, अब कभी भी नहीं। यह सुनकर सदन में सभी ठहाके लगाने लगे। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी हंसी उस वक्त नहीं रोक पाए थे। और फिर बता रही हूं तस्वीरें, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में, देखिए 4:56 हो रहे हैं, 5 बजे के आसपास हमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखने वाले हैं। रखना तो उनको एक्चुअली कल थी, अपनी बात को संबोधन कल करना था, लेकिन कल हुआ क्या आप भी जानते हैं। मतलब ओम बिरला जी कह रहे थे कि हालात ऐसे हो गए थे कि अटैक करने की बात भी आ गई थी। कल लोकसभा में उनको अपनी बात रखनी थी, अब ये राज्यसभा में इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपनी बात शुरू करेंगे। हालांकि इसके बीच आपको बार बार मैं याद दिला रही हूं कि किस तरीके के हालात उस जमाने में हुआ करते थे जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी और सत्ता के केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी। मर्यादा की बारीक रेखा हमेशा बनी रही। ऐसे बहुत सारे वाकये संसद ने देखे, लेकिन मौजूदा बजट सत्र में जो हो रहा है कभी संसदीय इतिहास में नहीं हुआ। संसद का ना नियम मान रहे हैं, ना कायदे मान रहे हैं, ना संसदीय परंपरा का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही उसकी गरिमा का ख्याल रखा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रकाशित नहीं हुई किताब को संसद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत देते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बार बार उसी किताब को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखते हैं। नतीजा, बीते 4 दिनों से संसद में संग्राम मचा हुआ है। संसद के बाहर गद्दार है, ट्रेटर है, देश विरोधी है, 10 तरीके की चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि संसदीय नियम, कायदे, गरिमा और प्रतिष्ठा को सिर्फ विपक्ष की तरफ से तोड़ा जा रहा है। सत्ता पक्ष में कहीं पीछे रहने का अगर मैं कोई आपके पास उदाहरण दे दूं तो बुधवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर कभी ना प्रकाशित हुई किताबों को लेकर लोकसभा पहुंच गए। और इंदिरा गांधी, नेहरू जी को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की वो इतनी निम्न स्तर की थी जिसका जिक्र नहीं कर सकती मैं ना ही सभ्य समाज में ऐसे बयानों की कोई जगह मानती हूं हो सकती है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो इतने गैर जिम्मेदाराना थे कि लोकसभा की कार्रवाई से उन्हें हटाना पड़ गया। अब सवाल यह है कि दोनों ही पक्ष के माननीय सांसदों को इतनी घटिया सोच कैसे बढ़ा रही है आगे। संवाद में शब्दों का चयन ये लोग रखेंगे कि नहीं? डिबेट को सबसे, मतलब 5 बजे की जो डिबेट होती है, 6 बजे की जो डिबेट होती है, दुनिया जहान उंगली कर देती है। हमने कभी ऐसी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी जो इस वक्त संसद में होती हुई दिख रही है। सांसद अपनी बात रखने के लिए जिन तथ्यों का सहारा ले रहे हैं वो नियम के विरुद्ध है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोकसभा बीते 4 दिनों से ठप है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था, पीएम नहीं बोल सके। लोकसभा में क्यों नहीं बोल सके, इसकी जानकारी आज स्पीकर ओम बिरला ने खुद दी है। मैं सुनवाती हूं आपको।